हाँ जी भाई, चलिए। सो अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आफ्टरनून एंड जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस में। आज के सेशन में हम हार्डवेयर डिस्कस कर रहे होंगे। हार्डवेयर एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं इजी भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा याद रखने में समय भी लगाता है। तो दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए हार्डवेयर की इंपॉर्टेंट बातें, हार्डवेयर में कौन कौन से हार्डवेयर आपको पढ़ने हैं, जिन पर पूर्ण रूप से निगाहें बनानी है, उन सब की बात करेंगे और देख लेंगे कि हार्डवेयर में क्या कुछ याद करने वाला है। एक बार फटाफट से सभी लोग कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे फुल एनर्जी के साथ, हाय हेलो रेडी लिखते हुए। तो हम सेशन को शुरू कर रहे हैं। हार्डवेयर की अगर बात करें तो हार्डवेयर अपने आप में क्या है, एक फिजिकल इक्विपमेंट, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हम हार्डवेयर को गिनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर का कार्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये कंप्यूटर का ऐसा भाग है जो बहुत ही जरूरी है और इसके होने के बिना काम हो ही नहीं सकता। आपको अगर कंप्यूटर नहीं दिख रहा, कीबोर्ड नहीं दिख रहा, सीपीयू नहीं दिख रहा, माउस नहीं दिख रहा, स्कैनर नहीं दिख रहा, प्रिंटर नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, आपका काम हो ही नहीं सकता। माइक इटसेल्फ इज अ हार्डवेयर, माइक भी हार्डवेयर ही है। जिस चीज को आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस सबको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। इस बात का याद ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने यहां पर दो बातें लिखी है मैंने, क्या कि एक ये डिवाइडेड है इनपुट डिवाइसेस में, एक ये डिवाइडेड है आउटपुट डिवाइस में। मैं ये भी बोलना चाहूंगी ये आपका प्रोसेसिंग वाले पार्ट में आ सकता है, लेकिन जब आप हार्डवेयर की बात करेंगे तो प्रोसेसिंग नहीं, वहां पर आप स्टोरेज को भी गिन सकते हैं। किसको गिन सकते हैं? स्टोरेज के बहुत से पार्ट हार्डवेयर में उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, उनको हम गिन सकते हैं। फिलहाल हम इनपुट और आउटपुट की बात करेंगे। इनपुट का मतलब है कि आपका जो भी डेटा, जैसे आप यूजर हैं, मैं यूजर हूं, हम अपना जो भी रॉ डेटा कंप्यूटर को दे रहे होते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर उस डेटा को लेता है, आगे की प्रोसेसिंग करता है, फिर डेटा को आउटपुट के रूप में यूजर को वापस कर देता है। तो इनपुट का मतलब हो गया कि जो भी डेटा है यह यूजर से डेटा प्राप्त करने का कार्य करता है और उसी डेटा को उठा के प्रोसेसिंग यूनिट को देगा, प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस करेगा और आउटपुट बना देगा। यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उस पर भी बात करेंगे। इधर हम आउटपुट पे आते हैं। आउटपुट में क्या है कि जो भी आपने रॉ फैक्ट दिए, डेटा दिया, उसको ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। किस में करता है? इंफॉर्मेशन में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कंप्यूटर के जो भी आउटपुट होते हैं उन सभी आउटपुट को ये क्या करता है? एक रीडेबल फॉर्मेट में यूजर को प्रोवाइड करता है, तो वो हमारा आउटपुट हो जाता है। तो इनपुट आउटपुट के बेसिक्स हमने पढ़े। इनपुट को दो भागों में विभाजित किया गया है और अगर हम इनपुट के दो भाग की बात करें, पहला है मैन डेटा इनपुट डिवाइस, जो मैन्युअली काम हो रहा हो किसी व्यक्ति द्वारा, मैन डेटा इनपुट डिवाइस। सोर्स की उपस्थिति हो तो सोर्स डेटा इनपुट डिवाइस। तो दो चीजें यहां पर हैं। मैन डेटा, जैसे मैं खुद से टाइप कर रही हूं, जैसे मैं खुद से माउस को मूव कर रही हूं, सो दैट इज मैन डेटा इनपुट डिवाइस। सोर्स डेटा क्या होगा? एक शीट में मैंने 100 जगह मार्क्स बनाए, या तो मैं उसे गिनूं 1 2 3 4 5 6, या तो मैं एक मशीन लाऊं, शीट उसमें डालूं और फिर वो मार्क को काउंट करे और फटाफट से मुझे बताए, तो वो होता है सोर्स डेटा इनपुट डिवाइस। जब हम इनपुट डेटा में मैन डेटा इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये जो मेरे हाथ में है दिस इज स्टाइलस। स्टाइलस भी इसी में गिन सकते हो क्योंकि आप खुद से लिख रहे हो, खुद से कर रहे हो सारी चीजें। उसके बाद जब हम सोर्स कोड की बात करेंगे, सोर्स डेटा की बात करेंगे, जो स्रोत से आ रहा है, सोर्स से आ रहा है, तो वो ऑडियो इनपुट डिवाइस हो सकता है, वीडियो इनपुट डिवाइस हो सकता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस हो सकता है। तो जो ऑडियो इनपुट डिवाइस है, ऑडियो मतलब आवाज से संबंधित, आवाज को पहचानना, वॉइस रिकग्निशन, साउंड कार्ड। तीसरा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को माइक और MIKE माइक भी कहा जाता है। जब हम कह रहे हैं वीडियो इनपुट डिवाइस, इसका मतलब हो गया वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, ये सब इसी में आएंगे। कैमरा क्या करता है? कैप्चर करता है। आप मुझे देख पा रहे हैं क्यों? क्योंकि कैमरा इनपुट ले रहा है, प्रोसेस कर रहा है, आपको प्रेजेंट कर रहा है स्क्रीन पर आउटपुट की तरह। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस आपका OBR, OCR, MICR, PCR, MICR, स्कैनर, BCR, ये सब आपका सोर्स में आ जाता है। ये सब भी हम एक बार देख लेंगे। अच्छा, जब हम मैन डेटा की बात करते हैं तो कीबोर्ड आप समझ रहे हैं, कीबोर्ड जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा कीबोर्ड बनाया गया और कीबोर्ड में बहुत चीजें हैं, जैसे कि अगर हम कीबोर्ड की बात भी करें, पहले तो इसका पोर्ट नंबर आप बहुत ध्यान से याद कर लें। PS2 पोर्ट इसका आप याद कर लें। पर्पल
कीबोर्ड जैसे यहाँ पर लिखा है हमने ग्रीन माउस, है ना, और पर्पल मतलब पोर्ट टू पोर्ट कनेक्ट करने के लिए पर्पल कीबोर्ड को कनेक्ट करता है ग्रीन माउस को। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कीबोर्ड होगा, और दूसरा हार्डवेयर कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड जो है ना वो हमारा सॉफ्टवेयर में आता है। जैसे कि अभी इसी स्क्रीन पर अगर मैं यहाँ पर कोई कीबोर्ड ले आऊं तो वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हो जाता है, वर्चुअल आभासी कीबोर्ड हो जाता है, जो मुख्य रूप से उपस्थित वहां नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे देखिएगा, कीबोर्ड में बहुत सी कीज होती हैं, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि क्या क्या कीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एक रफ डायग्राम मैंने आपके सामने रखा है कि रफ डायग्राम कैसे होगा। एस्केप की क्या करती है? एस्केप की का काम है कि जिस भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में काम आप कर रहे हो उससे बाहर कैसे निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए एस्केप की लगाई जाती है। उसके बाद आती है फंक्शन की। फंक्शन कीज बहुत जरूरी है। यहां पर 3 स्टार बना लीजिए। F1 से लेके F12 कीज हैं। F1 का काम होता है हेल्प एंड सपोर्ट, F2 का काम होता है रीनेम, F3 का काम होता है फाइंड या सर्च, ठीक है। F4 का काम होता है ऑल्ट प्लस F4 भी अगर लगा हो, ऑल्ट प्लस F4 भी अगर लगा हो उसका काम भी क्या होता है? क्लोज। 5 का क्या होता है? रिफ्रेश करना। 6 का होता है एड्रेस बार। क्या लिखा है? एड्रेस बार, ठीक है। ये लिखा है स्पेलिंग एंड ग्रामर 7 पर। 8 पर आ जाएगा सेफ मोड, 9 पर आ जाएगा रिफ्रेश, 10 पर आ जाएगा मेन्यू बार। साथ में अच्छा ये जो 8 है इसमें आपका बूट का सेफ मोड ओपन होता है, ठीक है। 11 में 10 में आ जाएगा मेन्यू बार, 11 में आ जाएगा फुल स्क्रीन, और F12 में आ जाएगा सेव एज, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, फंक्शन कीज बहुत जरूरी है। चलिए उसके बाद हमारे पास आती है नंबर की। नंबर की में किस पर क्या आता है? अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो एक्सक्लेमेटरी, @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, जो ऊपर कॉज करता है पावर में, एंड, एस्टरिस्क, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अगर आप केवल नंबर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये फॉर्मेट है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके नंबर प्रेस करेंगे तो सिंबल आएंगे। ये आपको याद होना है, ठीक। अल्फाबेटिकल कीज आप सबको पता है A to Z होती हैं। पैटर्न कीबोर्ड का कैसा है? कीबोर्ड का जो पैटर्न है वो QWERTY पैटर्न है। क्या है? QWERTY पैटर्न। चलिए उसके बाद है आपकी मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज में 4 कीज आती हैं। एक हो गई विंडो, एक हो गई विंडो, एक हो गई शिफ्ट, और एक हो गई आपकी ऑल्ट और कंट्रोल, ठीक। 4 टोटल कीज आती है मॉडिफायर कीज में। शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, विंडो। शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, विंडो। शिफ्ट का काम है नंबर लिख रहे हो तो चेंज होके सिंबल आ जाएगा। शिफ्ट का काम है अगर आप किसी सिंबल को लिखना चाहते हो तो वो लिख देगा। शिफ्ट का काम है कि आप किसी भी स्मॉल लेटर को कैपिटल बना सकते हो। ऑल्ट का काम यहाँ पर क्या है? ऑल्टरनेट कहते हैं, ऑल्टरनेट की फंक्शन बनाती है ये, साथ में मिलके कॉम्बिनेशन कीज बनाती है, ठीक है। कंट्रोल के भी ऐसे ही काम है, कॉम्बिनेशन करके रिजल्ट लाती है। विंडो की में आप एक याद रखेंगे, विंडो के साथ अगर आप ई कर रहे हैं तो ये क्या ओपन करेगा? एक्सप्लोरर ओपन करेगा। क्या ओपन करेगा? एक्सप्लोरर ओपन करेगा। उसके बाद की आती है आपकी विंडो की, ये हमने इसमें आगे समझाया है। उसके बाद हो गया कैप्स लॉक। कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो हर लेटर कैपिटल होगा, अगर कैप्स लॉक ऑफ होगा तो हम उसे स्मॉल कहते हैं। इस की को हम टॉगल की के नाम से भी जानते हैं। इस क्लास को कम से कम 3 बार देखिएगा ताकि 3 बार में नोट्स बन जाए, याद हो जाए, दिमाग में छप जाए, ठीक है। 3 बार देखना ही पड़ेगा, एक बार देखने से काम नहीं बनने वाला। स्पेस बार की बात करें तो पूरे कीबोर्ड की सबसे लंबी की, और हर शब्द हो, अक्षर हो, किसी के बाद भी स्पेस देना हो तो स्पेस बार काम करेगा। बैक स्पेस क्या करता है? किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को, किसी भी अक्षर को, किसी भी कैरेक्टर को जब आप बाईं ओर लेफ्ट साइड मिटाते हैं तो वो बैक स्पेस हो जाता है। उसी जगह जब आप उसको दाईं ओर मिटाते हैं, कर्सर यहां है, इधर लिखा है TERROR, तो अगर आप बैक स्पेस करेंगे तो ये मिटाया जाएगा, डिलीट प्रेस करेंगे तो ये मिटाया जाएगा। तो ये दोनों भी आपको याद रखनी है कि बैक स्पेस कैसे काम करती है और डिलीट कैसे काम करती है। बात समझ में आ गई? चलिए प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीनशॉट लेने का काम करती है। लॉक स्क्रीन कैसे कर सकते हो? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर आपको स्क्रीन लॉक करना है कैसे करोगे? विंडो की के साथ L प्रेस करोगे। एक होती है पॉज की। पॉज की क्या करती है? किसी भी काम को जो आप कर रहे हैं, पॉज ब्रेक, उसमें आप पॉज लगा सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कंप्यूटर को क्या करता है? टेम्परेरी रूप से टेम्परेरी स्टॉप करने का काम करता है, टेम्परेरी रूप से स्टॉप करेगा।
आगे चलेंगे, एक्सक्यूज मी, एक होती है होम की, एक होती है एंड की। होम का मतलब होता है कि किसी लाइन की शुरुआत में पहुंचना, एंड का मतलब होता है किसी लाइन के अंत में पहुंचना। उसी जगह जब मैं कंट्रोल प्लस होम कर दूं तो दस्तावेज की शुरुआत में पहुंचना, और कंट्रोल प्लस एंड कर दूं तो दस्तावेज के अंत पे, एकदम अंत, एकदम शुरुआत एकदम अंत। पेज अप पेज डाउन क्या करता है, ऊपर जाने के लिए पेज अप, नीचे आने के लिए पेज डाउन। नेविगेशन की बात करें तो अप डाउन लेफ्ट राइट, ये नेविगेशन कीज होती हैं जो आपको रास्ता बता रही हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इनको, नेविगेशन की। इंसर्ट में क्या है, टाइपिंग एंड ओवरराइट, ओवरराइट एंड टाइपिंग, इसको वन लाइनर में दिमाग में छाप ले, इंसर्ट की का फंक्शन। नम लॉक में क्या है, अगर मेरा नम लॉक ऑन है, नंबर का लॉक ऑन है तो नंबर लिखे जाएंगे, नंबर का लॉक ऑफ है तो हम वहां पर ये सब बोलते हैं, ये सब इस्तेमाल होगा, ठीक है। एरोज इस्तेमाल होंगे, मूवमेंट आपकी चेंज होगी, डिलीट होगा, होम होगा, पेज अप पेज डाउन, एंड, है ना, एस्ट्रिस्क, माइनस प्लस मल्टीप्लाई, ये सब हुआ। अच्छा, यहां पर हमने माउस की बात करनी है, तो माउस क्या है, डगलस एंगलबर्ट द्वारा बनाया गया सबसे पहला माउस लकड़ी का माउस था, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, है ना, वो आप याद रखेंगे। और पॉइंटिंग डिवाइस, माउस क्या क्या कर सकता है, माउस क्लिक कर सकता है, माउस सिलेक्ट कर सकता है, माउस ड्रैग कर सकता है, माउस ड्रॉप कर सकता है, ये सभी फीचर आपके माउस के हैं। पॉइंट भी कर सकता है माउस, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस, तो ये सभी फीचर है, इतने में पूरा माउस कवर हो गया। अब लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक भी जरूरी है, ये फिलहाल आप देखें, ये साइड व्यू है माउस का, ये टॉप व्यू है, ठीक, ऊपर से ऐसा दिखता है। अगर हम देखें तो यहां पर ये राइट बटन है, ये वाला, ये आपका लेफ्ट बटन है, ये आपका स्क्रॉल व्हील है, ये वायर्ड माउस है, तो वायर्ड माउस किस किस तरह के हो सकते हैं, माउस मैकेनिकल हो सकते हैं, याद रखिएगा, माउस मैकेनिकल हो सकते हैं, ऑप्टिकल हो सकते हैं, वायर्ड हो सकते हैं, वायरलेस हो सकते हैं, याद रखेंगे, ये हो सकते हैं माउस, ठीक है। ये पाम रेस्ट का एरिया, जहां पर हथेली रेस्ट करती है, पाम रेस्ट। राइट क्लिक करोगे बटन, अगर प्रॉपर्टीज दिखेंगे, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, मेन्यू खुलेगा। लेफ्ट बटन को क्लिक करोगे तो सिलेक्ट होगी चीज, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो। ये अगर आप ट्रैक बॉल की बात करोगे तो ट्रैक बॉल 1952 में बनाया गया था, कैड कैम में इस्तेमाल किया जाता है। कैड कैम क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर की सहायता से बनने वाले डिजाइन कंप्यूटर एडेड डिजाइन होते हैं। तो ट्रैक बॉल में ये बॉल होती है जिसको मूव करके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं आप मूव कर सकते हो। फिर आता है जॉयस्टिक, जो कि खतरनाक चीज है। खतरनाक कैसे है भाई, है ना, इसको ईयर थोड़ा सा ये हटा दीजिएगा, ठीक है। खतरनाक कैसे है, ठीक है, खतरनाक होने के पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों बोलते हैं कि खतरनाक है, क्योंकि इससे गेमिंग करते हैं, जोरदार गेमिंग डिवाइस है, गेमिंग सिमुलेशन, ठीक है, फ्लाइट सिमुलेशन, गेमिंग सिमुलेशन, उसका काम करता है, गियर आकार का होता है। लाइट पेन की बात करें तो लाइट पेन जब जब स्क्रीन पे मूव कराओगे तब तब वहां लिखेगा। ये स्टाइलस है मेरे हाथ में, लाइट पेन नहीं है। लाइट पेन में लाइट डिटेक्ट होके लिखा जाता है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल एक मैग्नेट होता है। इफ आई कैन शो यू, बेचारा उस दिन गिर गया था, दिस इज अ मैग्नेट इनसाइड। अगर हम इसको जो है आई थिंक, हाँ, इसको जब हम ऐसे लगाएंगे बोर्ड पर, जहां पर भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं मैग्नेट टू मैग्नेट, तो वहां पे जुड़ जाएगा। आगे चलेंगे, जैसे टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन पर ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, SAW होता है। SAW मतलब सरफेस अकॉस्टिक वेव्स, क्या होती है, सरफेस अकॉस्टिक वेव्स। फिर सोर्स डेटा इनपुट डिवाइस में आते हैं, जैसे कि OCR कैरेक्टर रीड करने का काम करेगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR मार्क रीड करने का काम करेगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OBR बारकोड रीड करने का काम करेगा, ऑप्टिकल बारकोड रीडर। हर प्रोडक्ट पर एक बारकोड होता है जिससे प्रोडक्ट की सारी डिटेल पता चलती है। मार्क रीडर होता है जहां पर आप पेपर भरते हैं, पेपर में से गोले भरते हैं ना, मार्क रीडर। कैरेक्टर जब आप लिखे हुए हैं कुछ, उसको आप डिजिटल रूप से देखते हैं। MICR 9 डिजिट का कोड होता है, 9 डिजिट का कोड होता है, 9 डिजिट का, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। MICR बैंक के चेक में इस्तेमाल होता है, कोड है, ठीक है, बैंक के चेक में इस्तेमाल होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला सिटी के लिए होता है, दूसरा बैंक के लिए होता है, तीसरा ब्रांच के लिए होता है। तो ये जो 9 है ना, सिटी, बैंक, ब्रांच, 3 तो ये टोटल 9 कोड हो जाएंगे, है ना। आगे क्या है, पीसीआर जो है ये पंच कार्ड की जब बात आती है तो एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, हरमन होलरिथ।
हरमन होलरिथ, ठीक है, इनका नाम याद रखना है। स्कैनर की बात करें तो बहुत आसानी से स्कैन कर सकते हो, जैसे कि क्यूआर स्कैनर है ना, आप कभी सामान खरीदने जाते हो तो बोलते भैया स्कैनर दे दो, तो स्कैनर इज योर क्यूआर स्कैनर, है ना, वो उसमें आएगा। तो स्कैन करने का काम करेगा, किसी भी फोटो को डिजिटल रूप से ला सकता है ना, किसी टेक्स्ट को डिजिटल रूप से ला सकता है, सो दैट स्कैनर पार्ट। ठीक है जी। अब मैन डेटा, सोर्स डेटा, हमने सारी चीजें इसमें डिस्कस कर ली। इसमें कोई ऐसी चीज मैंने आपको बताई है जो याद रखने वाली है तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और आउटपुट वाले, अच्छा इतना क्यों, एक आउटपुट वाले पार्ट में मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया था, वो भी मैं आपको दिखा दूं, एक सेकेंड। हाँ, ये रहा चार्ट, ये रहा आउटपुट डिवाइस का। आउटपुट में क्या है, आउटपुट दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी होता है, एक हार्ड कॉपी होता है। आउटपुट को जो आप स्क्रीन पर ऐसे देख रहे हो ये सॉफ्ट कॉपी है, स्क्रीन पर देख रहे हो सॉफ्ट कॉपी है। पेज आपके हाथ में आएगा तो वो हार्ड कॉपी होता है। सॉफ्ट कॉपी में डिस्प्ले यूनिट आती है, हार्ड कॉपी में एक प्रिंटिंग आती है और एक लिसनिंग। लिसनिंग वाली वैसे इसमें रखना इंस्टेड ऑफ हियर, ठीक है, इसको थोड़ा सा इसमें रख दोगे सॉफ्ट में चलेगा। यहाँ पर क्या है ना, इसको आप थोड़ा सा इसी में रखना है ना, मैंने आपको बता दिया, इसको अलग से रखिएगा, इसमें नहीं रखना है इसको, है ना। सॉफ्ट कॉपी में बात करें तो डिस्प्ले यूनिट में आते हैं मोनोक्रोम, ग्रे स्केल, कलर, ये तीनों ही मेरे क्या है, डिस्प्ले के पार्ट हैं। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, प्रोजेक्टर, ये सब इसमें आएगा। प्रिंटिंग में आते हैं प्रिंटर और प्लॉटर। प्रिंटर होते हैं जो छोटे साइज के प्रिंट्स करते हैं, प्लॉटर होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े फोटोज बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, ब्लूप्रिंट। इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। आपको याद रखना है इंपैक्ट प्रिंटर में क्या आता है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील चेन। नॉन इंपैक्ट में क्या आता है, थर्मल, इंकजेट और लेजर। एक सेकंड के लिए मैं नीचे वाला हटा रही हूँ, आप इसको देख लेंगे, है ना। यहां पर देख लीजिए क्या है आपका, लेजर, इंकजेट, थर्मल। उधर क्या है, चेन प्रिंटर, डेजी, डॉट मैट्रिक्स। इसमें आप वो भी लिख सकते हो लाइन प्रिंटर। प्लॉटर दो तरह के होते हैं, फ्लैट बेड और ड्रम। लिसनिंग में स्पीकर आते हैं क्योंकि वो आउटपुट की तरह काम करते हैं। ये भी आप देख लीजिएगा, सीआरटी के दो भाग होते हैं, एक होता है वेक्टर सीआरटी, एक होता है रेस्टर सीआरटी। अगर हम बात करें एलसीडी की तो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलईडी की बात करें, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। टीएफटी की बात करें, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। प्रोजेक्टर की बात करें तो डिस्प्ले करने का काम और साइज माइट वेरी, ऊपर नीचे हो सकता है प्रोजेक्टर का साइज, जो भी उसका डिपेंड करेगा उस पर ना। देखिएगा एक चीज ध्यान से समझिएगा, हमने जो आज पढ़ा है ऐसे ही हम लगातार आपके लिए बेहतरीन सा सेशन लाने वाले हैं इसी टाइमिंग पर। इस सेशन को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दूसरी चीज, इतने कम समय में सारी डिटेल्स एकदम घुस घुस के करना इज नॉट पॉसिबल, ये आप भी जान रहे हैं, लेकिन मैंने आपको 100% ओवरव्यू दे दिया है सब हर एक टॉपिक का, जो जरूरी है उसके अंदर की बातें भी मैंने आपको समझा दी हैं। आप आराम से 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट से कमेंट सेक्शन को भर दें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। टिल द टाइम टेक केयर। जितना पढ़ा है उसको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करिए और साथ में सेशन कैसा लगा उसका फीडबैक जरूर प्रदान करें। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद एवरीबॉडी। जय श्री राम।